सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइस चैनल के विषय में। प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न दो समानांतर लाइनों के खींचने से बनता है। प्राइस चैनल को तिरछा रेक्टेंगल भी कहते हैं। प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न दो प्रकार का होता है, बुलिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल और बेयरिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल। बुलिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल तेजी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। और बेयरिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल मंदी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और बुलिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस एक रेसिस्टेंस बनाकर नीचे आने लगता है, लेकिन तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक सपोर्ट बना लेता है और वापस से ऊपर जाने लगता है। इस प्रकार से चार्ट में पहला रेसिस्टेंस और पहला सपोर्ट बन जाता है। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाकर दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है, लेकिन यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में लोअर होना चाहिए, यह आवश्यक है। और प्राइस एक बार फिर से नीचे आने लगता है और दूसरा सपोर्ट बनाता है, लेकिन यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में लोअर होना चाहिए, यह आवश्यक है। दोस्तों, अब जबकि दो लोअर रेसिस्टेंस और दो लोअर सपोर्ट तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। इस ट्रेंड लाइन को इस पैटर्न के साथ मेन ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसके बाद हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। इस ट्रेंड लाइन को इस पैटर्न के साथ चैनल लाइन कहते हैं। बुलिश प्राइस चैनल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बने, और अगर दो से ज्यादा बनते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। दोस्तों, जब आप दोनों ट्रेंड लाइन खींचें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर हो, यह बहुत आवश्यक है। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी तो इसे एक वैलिड प्राइस चैनल नहीं माना जाएगा। इसके बाद जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़कर उसके ऊपर निकल जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और तेजी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बुलिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल की रचना होती है। अब हम समझते हैं कि बेयरिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और बेयरिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस एक सपोर्ट बनाकर ऊपर आने लगता है, लेकिन मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक रेसिस्टेंस बना लेता है और वापस से नीचे जाने लगता है। इस प्रकार से चार्ट में पहला सपोर्ट और पहला रेसिस्टेंस बन जाता है। इसके बाद प्राइस वापस से नीचे जाने लगता है और नीचे जाकर दूसरा सपोर्ट बनाता है, लेकिन यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में हायर होना चाहिए, यह आवश्यक है। और प्राइस एक बार फिर से ऊपर आने लगता है और दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है, लेकिन यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में हायर होना चाहिए, यह आवश्यक है। दोस्तों, अब जबकि दो हायर रेसिस्टेंस और दो हायर सपोर्ट तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। इस ट्रेंड लाइन को इस पैटर्न के साथ मेन ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसके बाद हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। इस ट्रेंड लाइन को इस पैटर्न के साथ चैनल लाइन कहते हैं। बेयरिश प्राइस चैनल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बने, और अगर दो से ज्यादा बनते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। दोस्तों, जब आप दोनों ट्रेंड लाइन खींच दे तो इस बात का ध्यान रखें कि यह दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर हो, यह बहुत आवश्यक है। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी तो इसे एक वैलिड प्राइस चैनल नहीं माना जाएगा। इसके बाद जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर उसके नीचे चला जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और मंदी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है।
जब पैटर्न में ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बेयरिश कंटिन्यूएशन प्राइस चैनल की रचना होती है। दोस्तों चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है, यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि प्राइस चैनल के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश प्राइस चैनल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में बुलिश प्राइस चैनल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बुलिश प्राइस चैनल पूरा होने के बाद रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए और जहां पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर 20 पॉइंट का होगा और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश प्राइस चैनल के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बेयरिश प्राइस चैनल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में बेयरिश प्राइस चैनल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बेयरिश प्राइस चैनल पूरा होने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए और जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके नीचे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट सपोर्ट लाइन के नीचे 20 पॉइंट का होगा और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेयरिश प्राइस चैनल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में प्राइस चैनल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए।
जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में प्राइस चैनल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो मैंने डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइस चैनल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। प्राइस चैनल के साथ खरीदारी करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। तो अब मैं इन दोनों के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद मैं इस लाइन का एक क्लोन तैयार कर लेता हूँ। क्लोन मतलब कि इसी लाइन की एक दूसरी कॉपी। अब हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए इस क्लोन लाइन को दोनों लो से टच करना होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों सपोर्ट के लो को टच कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये रहा पहला सपोर्ट और ये रहा दूसरा सपोर्ट। तो अब आप चार्ट में देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, मतलब कि समानांतर। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है वहां से लेकर पहले सपोर्ट तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा पहला सपोर्ट। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस इसी जगह पर हिट हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं किया होगा तो आप इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बुलिश प्राइस चैनल के साथ हम खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि बेयरिश प्राइस चैनल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। बेयरिश प्राइस चैनल के साथ बिकवाली करने के लिए सबसे पहले आपको दो सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। तो अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद मैं इस लाइन का एक क्लोन बना लेता हूँ। क्लोन मतलब कि कॉपी। इसके बाद आपको दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए इस ट्रेंड लाइन को मिलाना है। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों के हाई को टच करते हुए इस लाइन को मिला देता हूँ। बेयरिश प्राइस चैनल के साथ बिकवाली करने के लिए हमें यह देखना है कि जब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे आकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसी के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर आपका पहला सपोर्ट बना है वहां से लेकर जहां तक आपका पहला रेसिस्टेंस बना है वहां तक आपका टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सपोर्ट लाइन के नीचे हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेयरिश प्राइस चैनल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी प्राइस चैनल के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।